यस। हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडक्टेंस के बारे में बात की थी, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइट्रेशंस। अभी उसी को हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और हैं, एक लास्ट मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक दो स्पेसिफिक टाइप के कंडक्टेंस हैं सॉल्यूशंस के, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक। और उसके बाद कंडक्टेंस इन ऑफ आयंस इन वाटर, क्या इफ़ेक्ट होता है कैसे, और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हाफ पार्ट इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मेनली उसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो स्टडी करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट बात कर रहे हैं टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड weak acid against strong base। तो इस बार मिक्सचर हमारा दो एसिड हैं उसमें, और उसे बेस एक के साथ टाइट्रेट करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, HCl। वीक एसिड फॉर एग्जांपल हमने CH3COOH। और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इस तरह के हमने कॉम्बिनेशन ले लिए, ठीक है। अब बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, एट ग्राफ, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बराबर में फिर उसके बारे में लिख लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा और उसका कंडीशन क्या होगी। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और उसे यहाँ है वॉल्यूम ऑफ एल्केलाई एडेड, और यहाँ कंडक्टेंस, ठीक है। और अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है HCl। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, हायर वैल्यू होगी, यानी कि पॉइंट हायर से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। ग्राफ इस तरह से, और फिर NaOH ऐड होने के साथ वो डिक्रीज़ होगा ऑब्वियसली। और ये तब तक डिक्रीज़ होता रहेगा जब तक कि इसका क्या नहीं आ जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता। ये इसका फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। ये है इसका एंड पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इंक्रीज़ कब तक करेगा, जब तक कि इसमें क्या नहीं आ जाता है, दूसरा पॉइंट नहीं आ जाता, एंड पॉइंट, ठीक। ये एंड पॉइंट है सेकंड, ठीक है। और इसके बाद फिर ये फिर से इंक्रीज़ करेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये यहाँ से यहाँ तक किसके लिए है, वीक एसिड के लिए है। और इस पॉइंट के बाद ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो कंडीशन क्या है इनिशियली, यानी एट फर्स्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज, the strong at first the strong acid is present and neutralized, ठीक, with strong base, due to which कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड को कंबाइन करेंगे बेस के साथ तो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आफ्टर द होल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ऐसा लिख देते हैं हम,
after the completion of reaction with strong acid, the weak acid begins to get neutralized. The weak acid begins to get neutralized. Obviously स्ट्रॉन्ग के बाद किसका नंबर आएगा? वीक का नंबर आएगा. एंड द कंडक्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग. एंड the conductance goes on increasing बढ़ती चली जाएगी until the whole weak acid is neutralized. ठीक है. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया था पिछले उसमें भी वीक एसिड के टाइट्रेशन वाले में बताया था कि वीक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ जाता है ड्यू टू द एडिशन. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है और बाय द यूज़ ऑफ H पॉजिटिव इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नए नए आयंस बनेंगे और न्यू आयंस फॉर्मेशन मीन्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस. क्योंकि H+ तो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, बट द CH3COO नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. तो आयंस वो पहले CH3COOH कम था और अब CH3COOH की आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. आप ये मत समझिए कि H+ तो सर जो प्रोड्यूस होगा वो जो यूज़ हो चुका है. डेफिनेटली जो H+ प्रोड्यूस होगा इट विल न्यूट्रलाइज विद OH नेगेटिव, वो तो हो जाएगा, बट CH3COO नेगेटिव इज स्टिल रिमेन्स इन सॉल्यूशन. वो अभी भी सॉल्यूशन में है एंड इट प्रोड्यूस द कंडक्टेंस. ठीक. और पहले एसीटेट आयन की क्वांटिटी में और नई एसीटेट आयन की क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, हर बार इंक्रीज होगी. ठीक है, बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूस अंटिल द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, एंड पॉइंट तक. जब तक उसका एंड पॉइंट नहीं आता तब तक वो चलता रहेगा. ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन है. ठीक है, आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन, आफ्टर द neutralization by the addition of a strong base, conductance goes increases. ठीक है, goes on increasing. अब ये भी बढ़ जाएगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से लाइन ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है, और वो तो हमें पता ही है कि क्यों जाएगा. ठीक है, और रिमेन्स कांस्टेंट और मे बी रिमेन्स कांस्टेंट, गोज ऑन इंक्रीजिंग और मे बी remains almost constant. ठीक, with weak base. ठीक है, तो ये लाइन क्या हो सकती है? सीधी भी हो सकती है, ऑलमोस्ट पैरेलल. ये किसके साथ? वीक बेस के साथ. वीक बेस. ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के प्लेस पर क्या यूज़ करते हैं? वीक बेस यूज़ करते हैं, और वीक बेस लाइक NH4OH. इस तरह से अगर वीक बेस भी यूज़ करते हैं तो लाइन ऐसे बन जाएगी, वीक बेस स्ट्रेट चली जाएगी. ग्राफ बाकी ऐसे ही रहेगा. ग्राफ में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे, बीच में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, और लेकिन ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स. थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ होगा, वैसे पैरेलल ही रहती है क्योंकि वीक बेस है. वीक बेस वैसे ही कम आयनाइज होता है, कम आयन्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ होंगे. ठीक है,
और पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये वाला, ये जो सेकंड वाला है, ये किसका पॉइंट है? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ वीक एसिड। जैसे ये मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग के लिए, ये किसके लिए? दैट ऑफ वीक एसिड, ये वीक एसिड के लिए है, ठीक है। और इसमें अगर कोई मिक्सचर लेते हैं तो इसी टाइप का बनेगा पॉलीप्रोटिक एसिड का ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है। और क्योंकि वो भी 2 और मोर देन 2 एसिडिक स्पीसीज़ की तरह से बिहेव करता है, देयर टाइट्रेशन अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस वुड बी सिमिलर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सिंस ए पॉलीप्रोटिक acid during titration behaves like a mixture of two, जैसे H2CO3 वगैरह होगा, या H2SO4, 2 और मोर मीन्स जैसे H3PO4, ठीक है। और मोर एसिडिक स्पीसीज़ देयर टाइट्रेशन against strong base would be similar to that of mixture of acids of different strength, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ H2C2O4 अगेंस्ट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये इसका इस तरह का बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा जैसे ऊपर बनाया है, ठीक है। पहला फर्स्ट एंड पॉइंट होगा पहले H+ के लिए, दूसरा सेकंड एंड पॉइंट दूसरे H+ के लिए होगा, और इसी तरह से और कभी पॉलीप्रोटिक 3 एसिड वाले का हो सकता है, 4 का, बस ग्राफ ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे उसमें, ठीक है। लाइन, पहले वाली लाइन डिक्रीज़, दूसरे वाली लाइन फिर इंक्रीज़, तीसरी भी है तो वो भी इंक्रीज़, और फिर फोर्थ वन है तो इस तरह से ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब हम बात करते हैं एक और इसमें, जिसमें क्या होता है, मिसाइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। पहले मिसाइल वाला बाद में बात कर लेंगे, पहले हम उसकी एक और रिएक्शन वाली बात करें, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाले की बात कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का प्रोसेस प्रेजेंट है, ठीक है।
जैसे हम बात करते हैं टाइट्रेशन या रिएक्शन एडिशन ऑफ, ऐसा लिख देते हैं, एडिशन ऑफ AgNO3 aqueous to the aqueous solution of KCl। ठीक है, इस तरह से। तो अब ऐसा कि क्यों हमने प्रेसिपिटेट वाला क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही आप AgNO3 ऐड करेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl में, तो क्या होगा, दोनों का रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, लैम्डा की बात करें, ठीक है, विद चेंज इन कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ एडिंग HNO3, वॉल्यूम ऑफ एडिंग HNO3, ठीक, यानी कि ये कहाँ पर है, कॉनिकल फ्लास्क में है, KCl इज़ द, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट, और AgNO3 क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ AgNO3 टू द ड्रॉप बाय ड्रॉप, एडिशन ऑफ AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, धीरे धीरे ऐड करेंगे टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl। तब इसमें रिएक्शन क्या होगा, AgNO3 एक्वस प्लस KCl एक्वस gives AgCl सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, वाइट PPT प्लस KNO3। ये तो सिर्फ हम एक एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई और भी हो सकता है, कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाला हो सकता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं कि वो ग्राफ ऐसा क्यों बना, ठीक। तो हम यहाँ पर कंडक्टेंस अलोंग टू द एक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 एक्वस एडेड, क्योंकि AgNO3 को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ऑब्वियसली कंडक्टेंस लिखा होगा, ठीक है, या क्या लिखा होगा, लैम्डा लिखा होगा, ठीक है, लैम्डा M लिखा हो या लैम्डा EQ लिखा होगा, ठीक है, कोई भी लिखा होगा, लैम्डा M भी लिखा हो सकता है, ठीक। तो ये इसका ये, या C लिखा हो सकता है कंडक्टेंस उसके लिए, ठीक है, G जो लिखा होता है कंडक्ट, ठीक। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ होता है इनिशियली तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू x होता है, ठीक है, अनटिल ए पॉइंट, और एक पॉइंट के बाद फिर ये क्या होता है, इंक्रीज़ होता है इस तरह से, ऐसे। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है प्रेसिपिटेट PPT फॉर्मेशन, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का पॉइंट है, ठीक। अब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों रहता है, या पैरेलल ही रहता है, ऑलमोस्ट पैरेलल ही रहता है, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन हैविंग, मतलब फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट फर्स्ट only KCl aqueous is present in solution and the added amount of AgNO3 is limiting reagent, एडिड अमाउंट ऑफ AgNO3 एक्वस इज लिमिटिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि हम इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एज ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक। हम उसे थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, तो AgNO3 जैसे ही रिएक्शन में ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl के प्रेसिपिटेट में, यानी कि इसका सिल्वर पार्ट उसके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपने उसे ऐड किया,
ठीक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास AgN इस क्या प्रेजेंट होगा, AgCl फिर तो प्रेसिपिटेट है, देयर इज़ नो रोल ऑफ AgCl, और इनिशियली क्या प्रेजेंट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ये आयंस प्रेजेंट है और उसमें हमने AgNO3 ऐड किया है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, AgCl। AgCl का कोई रोल नहीं होगा, तो बचा कौन, KNO3। सॉल्यूशन में KNO3 होगा, AgNO3 नहीं होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, मतलब सिल्वर नहीं होगा, नाइट्रेट होगा, ठीक है, और उससे वो नाइट्रेट वही रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि Cl नेगेटिव इज़ रिप्लेस बाय NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज़ रिप्लेस बाय NO3 नेगेटिव, और Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव के कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के कंडक्टेंस ऑलमोस्ट क्या होते हैं, मतलब वेरी क्लोज टू द Cl नेगेटिव कंडक्टेंस इज़ वेरी क्लोज टू द कंडक्टेंस ऑफ NO3 नेगेटिव, ठीक है। NO3 नेगेटिव के कंडक्टेंस के इक्वल होता है किसका कंडक्टेंस, Cl नेगेटिव का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक। तो हम लिख लेते हैं इज लिमिटिंग एजेंट, हैंस hence Cl negative ions replaced by NO3 negative ions only. Whereas K positive remains same in solution. No effect of AgCl being of solid. AgCl का कोई इफेक्ट नहीं है, और Cl नेगेटिव किससे रिप्लेस हुआ, NO3 नेगेटिव से रिप्लेस हुआ, ठीक है, और दोनों का कंडक्टेंस क्या होता है, सेम होता है। Cl नेगेटिव कंडक्टेंस लैम्डा Cl नेगेटिव ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा नाइट्रेट, दोनों के कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा कि ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगा, ठीक है। एंड इट रिमेन्स द ग्राफ, द कंडीशन रिमेन सेम, द कंडीशन remain same up to the PPT point, precipitation point तक रहेगा, at which all the KCl undergoes an reaction and all Cl negative get precipitated, ठीक है, सारा Cl नेगेटिव एज AgCl, ठीक है, AgCl की फॉर्म में सारा का सारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा उस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट हो गया AgCl फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, फाइनल सारा ऑल द KCl, मतलब नाउ द सॉल्यूशन हैज़ नो KCl, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कोई KCl नहीं है, लेकिन आप AgNO3 तो फर्दर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर द PPT point, further addition of AgNO3 increases the conductance, ठीक है। अब जो भी आप AgNO3 ऐड करेंगे उससे कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, उससे कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि उसका अमाउंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब देयर इज़ नो रिएक्शन, यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब को देयर इज़ नो रिएक्शन, KNO3 एज वेल एज AgNO3 दो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस कंडक्टेंस इंक्रीजेज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन,
मैं लिख देता हूँ, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस कंडक्टेंस इंक्रीजेज। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयन। तो ये होता है जब भी कभी कोई प्रेसिपिटेट बनेगा तो अप टू द प्रेसिपिटेट पॉइंट, ठीक है, इनिशियली थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो Cl और NO3 था तो उनकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम होती है बिकॉज ऑफ देयर ऑलमोस्ट सेम साइज़। ठीक है, साइज़ बहुत क्लोज होता है इनका, तो इनकी कंडक्टेंस थोड़ी क्लोज आती है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसलिए ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था यहाँ पर, स्लाइटली हो सकता है स्लाइटली डिक्रीज़ हो जाए आयंस में, या स्लाइटली थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं आते? क्योंकि जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो प्रेसिपिटेट बना रहा है, वो वहाँ पर है नहीं। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो भी ऐड कर रहे हैं वो वहाँ पर है। ठीक है, वो उसके आयंस प्रेजेंट हैं, जितना HNO3 ऐड किया उतना वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, चलिए, तो ये था प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का कोई ग्राफ अगर बनाते हैं। इसके बाद हम कंडक्टेंस ऑफ द डिटर्जेंट्स या उसकी बात करते हैं, जिसमें मिसेल्स फॉर्मेशन होता है, मिसेल फॉर्मेशन। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, ये मिसाइल आप पढ़ लोगे सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, वैसे डिटर्जेंट वगैरह में आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री में हम इसे पढ़ेंगे, मिसाइल फॉर्मेशन को। कोलोइडल सॉल्यूशंस में आता है ये मिसाइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, ये मिसाइल फॉर्मेशन कैसे होता है। जनरल केसेस में H2O और ये डिटर्जेंट पार्टिकल होते हैं, सरफेक्टेंट कहा जाता है इन्हें। ठीक है, क्या है ये टेल होती है इसकी, और ये क्या होता है इसका, हेड होता है। ठीक, और इसे क्या कहते हैं, टेल और हेड की इसके कॉम्बिनेशन से कहते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट, तो दीज आर द सरफेक्टेंट्स। ठीक है, ये डिटर्जेंट या सोप के पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द डिटर्जेंट या सोप, मॉलिक्यूल ऑफ सोप। ठीक है, और डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट या सोप के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम सरफेक्टेंट्स कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मल conditions means low concentration and T temperature and T या at T temperature। अब इसमें क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे बन जाता है, इसे कहते हैं मिसेल। इसे क्या कहते हैं, मिसेल। एग्रीगेशन हो जाता है, इसे मिसेल कहा जाता है। ठीक है, और ये वैसे ही है H2O। ठीक है, लेकिन अब ये किस पर है, कंसंट्रेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन CMC, टेम्परेचर इक्वल टू और ग्रेटर देन क्राफ्ट टेम्परेचर। CMC क्या होता है, CMC ये होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन।
और टी के क्या होता है, इट इज़ नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ये होता है। तो व्हेन द कंसंट्रेशन is equal to or greater than CMC and the temperature is equal to or greater than TK craft temperature, then micelle formation takes place। ठीक है, अब इसमें क्या इफेक्ट होता है, these have more conductance, ठीक है, more conductance, और ये इनके क्या होंगे, less conductance, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये मोर कंडक्टेंस है, मोर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, और मिसाइल फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, लेस कंडक्टेंस हो जाता है, यानी कि ये मोर और ये लेस कंडक्टेंस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये पार्टिकल आप देख रहे हैं फ्री हैं, दीज आर पार्टिकल्स फ्री टू मूव ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ surfactants, means high ionic और आयोनिक ही होते हैं ये, और पार्टिकल मोबिलिटी। ठीक है, ये इसलिए ऐसा होता है। ऑब्वियसली अब ये लेस है तो इसमें क्या होगा, इनकी मोबिलिटी क्या होगी, मिसाइल, मोबिलिटी ऑफ मिसाइल, less conductance of missile is due to low ionic और particle mobility, क्योंकि एग्रीगेशन हो जाता है, ड्यू टू एग्रीगेशन दीज बिकेम हैवियर, ड्यू टू एसोसिएशन और एग्रीगेशन दीज became heavier। ठीक है, हैवी हो जाते हैं या हैवियर हो जाते हैं, these became heavy, बस ऐसे लिख देते हैं, these became heavy। ठीक है, मास बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, ये इनका मूवमेंट कम हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो मिसाइल फॉर्मेशन ये सब कैसे बनता है, ये कैसे एग्रीगेशन होता है, क्यों होता है, वो आगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके सरफेस केमिस्ट्री में, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, एग्रीगेशन। चलिए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जैसे ये तो हमने समझ लिया कि उसके कंडक्टेंस क्या हो, तो वो यही कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर हमारा CMC का एक पॉइंट आ जाता है तो क्या कैसे ग्राफ बनेगा। ऑब्वियसली अभी आपको बताया कि क्रिटिकल मिसाइल ये यहाँ पर है √C कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या है, कंडक्टेंस वही, ठीक है, या लैम्डा लिखा होगा। और ग्राफ किस तरह का बनेगा, ग्राफ इस तरह का बनेगा, कंडक्टेंस डिक्रीज़, आपको जैसे बताया डिक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि एग्रीगेशन बढ़ता जाएगा, शुरू में सरफेक्टेंट एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है, ईजिली मोबाइल होंगे, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और एक पॉइंट के बाद, ठीक, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, CMC का पॉइंट है,
ठीक है, इस कंसंट्रेशन को, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है या यहाँ लिखा होगा CMC, ठीक। और उसके बाद अब ये क्या होगा, नीचे डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि CMC का पॉइंट आने के बाद में ये इस पॉइंट को लिखा हुआ है CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, ठीक है। CMC पॉइंट लिखा हुआ है या यहाँ पर लिखा होगा CMC पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट CMC पॉइंट है, ये CMC कंसंट्रेशन है, C क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन पॉइंट, ठीक। और ये CMC है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो यहाँ तक वो डिक्रीज़ करता रहेगा और उसके बाद फिर और ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि अब मिसाइल फॉर्मेशन होने से सारे अभी तक तो धीरे धीरे हो रहा था, मतलब 4-5 पार्टिकल करेंगे, कुछ फ्री रहेंगे, ठीक है, फिर 4-5 पार्टिकल करेंगे, एसोसिएट करेंगे, एग्रीगेशन करेंगे, फिर